ठहरने की सबसे पहली सबसे अर्लीस्ट सिम्टम है? क्या वाइट डिस्चार्ज आने का मतलब है कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है? हमारी जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती हैं वो अपने बॉडी के हर छोटी सी छोटी चेंजेस को ट्रैक करती हैं, समझने की कोशिश करती हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही वो जानना चाहती हैं, वो जानने के लिए एंशियस हो जाती हैं कि इस महीने उनकी प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं। तो आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखें, वाइट डिस्चार्ज होना हर लड़की के लिए, हर महिला के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये नेचर का अपना तरीका है हमारे वजाइना को मॉइस्ट, क्लीन और किसी भी तरह का इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखने का। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ किसी तरह का कोई स्मेल हो, बदबू हो, डिस्चार्ज का जो कलर है वो येलोइश या फिर ग्रेइश हो, ग्रीनिश हो, उसके साथ वजाइनल एरिया में ईचिंग हो, रैश हो जाए ईचिंग करने खुजली के वजह से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपको तुरंत से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो खैर, अब बात करते हैं कि क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम है? तो हाँ, वाइट डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की ओर इशारा है, लेकिन ये डिस्चार्ज आम दिनों के डिस्चार्ज से थोड़ा डिफरेंट होता है। जनरली ये दूध या पानी के तरह मिल्किश वाइट, कभी-कभी स्टिकी चिपचिपा भी हो सकता है और इसका अमाउंट भी ज़्यादा रहता है, आम दिनों से थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। ज़रूरी बात यह है कि इस डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं होता, किसी तरह का कोई दुर्गंध नहीं होता, यानी कि ये ओडरलेस लिक्विड के जैसा होता है। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डिस्चार्ज के साथ वजाइनल एरिया में किसी तरह का कोई खुजली नहीं होता है, किसी तरह का कोई रैश नहीं मिलता है, कोई लाली रेडनेस नहीं होती। बस डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है बिना किसी स्मेल का, बिना किसी दुर्गंध का, बिना किसी ओडर का। तो क्यों बढ़ जाता है यह डिस्चार्ज का अमाउंट? जब प्रेगनेंसी ठहरती है तब हमारे हार्मोन चेंज होने लगते हैं, उनमें फ्लक्चुएशन आने लगता है और इसी हार्मोनल चेंजेस के वजह से, हार्मोन्स में बदलाव के वजह से हमारे वजाइनल एरिया में ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा वजाइना का डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हमारे यूट्रस को, बच्चेदानी को किसी भी तरह की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, रोकता है। जब प्रेगनेंसी रुकती है उस टाइम पे सर्विक्स और वजाइना काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं। यानी कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब आपका सर्विक्स और वजाइना दोनों में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सर्विक्स और वजाइना हार्ड स्ट्रक्चर से सॉफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए नेचर ने एक तैयारी कर रखी है। कैसे तैयारी कर रखी है? वहाँ के ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है नेचर, ताकि वहाँ का डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जाए और इस तरह से किसी भी तरह का किसी इन्फेक्शन से उस जगह को क्लीन रखा जाए। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारा घर में किसी जगह पे कोई गंदगी हो तो उसको साफ करने के लिए हम या तो पोंछा लगा देते हैं या पानी से मारकर बहा देते हैं, तो हमारे घर का गंदगी साफ हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज भी इसी तरह से काम करता है, क्योंकि डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ने से जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, डिस्चार्ज के साथ वॉश हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी ठहरने से डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ता ज़रूर है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई स्मेल, दुर्गंध, ओडर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ
डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ता है, ना ही किसी तरह का कोई खुजली, ईचिंग, रैश होता है। तो क्या डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है? क्या ये कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्पटम है प्रेगनेंसी ठहरने का। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और सिम्पटम्स होने ज़रूरी हैं, जैसे जी घबराना, चक्कर आना, कमज़ोरी फ़ील होना, टायर्डनेस लगना, मूड स्विंग्स होना, बेवजह चिड़चिड़ापन होना, बेवजह का गुस्सा हो जाना, बेवजह का रोना आना, उसके साथ टेस्ट में चेंजेस आना, ब्रेस्ट में हेवीनेस और पेन का फ़ील होना, पेशाब का बार-बार लगना, ये सारे सिम्पटम्स प्रेगनेंसी ठहरने के हैं। हर प्रेग्नेंट महिला में सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं। इनमें से 2 से 3 सिम्पटम्स अगर मिलते हैं, तो हाँ, हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। लेकिन इससे 100% कन्फर्म फिर भी नहीं होता। तो 100% कन्फर्म कैसे होगा? 100% कन्फर्म तभी होगा जब आपका पीरियड मिस हुआ है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है। लेकिन जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो अपने बॉडी के छोटे से छोटे सिम्टम्स को, चेंजेस को नोटिस करती है, अपने लिए ज़्यादा कॉशियस हो जाती है, खुद का ज़्यादा ध्यान देने लगती है। तो बिल्कुल, अगर डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है और उसके साथ कुछ और 1-2 सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आप अपना ध्यान ज़्यादा रखें ताकि प्रेगनेंसी आगे भी कंटिन्यू रहे। और कुछ क्वेरी के लिए आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।